हेलो एवरीवन। सो गाइज किसी ने पूछा है कि सपोज्ड टू के बारे में कुछ बताइए। बहुत ही कंफ्यूजिंग है गाइज। मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी हिंदी पे जा ही नहीं सकते। मैंने पैराग्राफ लिखा है बट जो हिंदी मैंने लिखी है वो आपको कहीं और ले जाएगा। हो सकता है आपको शुड की तरफ ले जाए, आपको कैन की तरफ ले जाए, आपको अलाउड की तरफ ले जाए। तो हिंदी पर ना जाए, सिचुएशन को समझे। पहले तो देखिए सपोज टू हो, आपको चित्र दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये घर है, ओके। इस घर में एक रूल बना, एक रूल बना। रूल ये बना कि भाई 10 बजे तक, 10 बजे रात तक सबको सो जाना है। ये रूल है, ठीक है, सबको सो जाना है। अब यहाँ पर ये पति भाई साहब अब तक सोए नहीं हैं और 10:15 हो गया है। ये कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। इनकी वाइफ आई, वाइफ ने कहा, अब इनको रूल याद दिलाना है वाइफ को। अब हिंदी पे ना जाए। अब वाइफ कह रही कि एक्सक्यूज़ मी, यू आर सपोज्ड टू गो टू बेड बाय 10 PM। समझ रहे हैं आप? वाइफ ने कहा कि यू आर सपोज्ड टू गो टू बेड बाय 10 PM। अब इसकी हिंदी में क्या समझूं कि तुम्हें 10 बजे तक बेड पर चले जाना है। अब आप चले जाना हिंदी बोलूँगा तो आप बोलोगे सर मैं तो हैव टू लगाऊंगा। आपको 10 बजे तक बेड पर चले जाना चाहिए, अब आप कहोगे मैं तो शुड लगाऊंगा। तो भैया क्या हिंदी बोलूँ मैं इसकी? कोई हिंदी नहीं। अंग्रेज़ों की तरह सोचिए। अंग्रेज़ों को आपकी हिंदी से कोई लेना देना नहीं। अंग्रेज़ों को बस ऐसा लगता है कि किसी को उसका रूल रेगुलेशन याद दिलाना है, किसी को उसकी जिम्मेदारी याद दिलानी है, लगाओ सपोज टू। समझ रहे हैं? ये है। एक और सीन आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर आप बाइक पर हैं और रास्ते में कोई हवलदार आ गया। हवलदार ने आपकी बाइक को रुकवाया, रुको रुको रुको, थामा, और उसने आपकी बाइक से चाबी निकाल लिया। तो कानून के हिसाब से हवलदार को अलाउड नहीं है चाबी निकालना। तो अगर आप कानून जानते हैं, बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक द की। तो यू आर नॉट सपोज्ड टू आपने बोला, यानी कि सामने वाले को आप उसकी जो ड्यूटी है, उसको क्या अलाउड है सोसाइटी के नज़र में, घर में, कहीं भी, जो रूल्स रेगुलेशंस, जिम्मेदारियाँ, ड्यूटी, कर्तव्य, कमिटमेंट, ये सब याद दिलाना है। जैसे अगर मैं ऐसे बात करूँ, सिचुएशन देखते रहिए आप, तभी जाके हो पाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने किसी को बोला, किसी ने बोला कि कल ना बर्थडे पार्टी है और 8 बजे ना तुम पहुँच जाना। 8 बजे तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आना ही आना है। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया। अब मैं अपने घर पर हूँ और अभी 7:45 बज रहे हैं। अब मैं अपनी वाइफ से करूँ यार जल्दी तैयार हो यार, आई एम सपोज टू बी देयर बाय 8 o'clock। आई एम सपोज्ड टू बी देयर बाय 8 o'clock। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पर कमिटमेंट कर दिया था कि 8 बजे मैं पहुँचूंगा। अब मैं जो कमिटमेंट किया था वो मैं याद दिला रहा हूँ कि आई एम सपोज टू बी देयर। अब इसकी हिंदी में क्या बोलूँ कि मुझे उधर होना है। जो हिंदी समझना है समझ लो। अंग्रेज ऐसे समझते हैं कमिटमेंट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स, रेगुलेशंस। मैंने अगर एक रूल बनाया कि मेरे क्लासरूम में भैया कोई हिंदी नहीं बोलेगा, मैंने रूल बनाया और आप में से कोई हिंदी बोलता है, मैं बोलूँगा एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक हिंदी इन द क्लासरूम, यू आर नॉट सपोज्ड टू। ओके, ये है। मान लीजिए कि मैं किसी घर में हूँ और मुझे पता ही नहीं कि मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे क्या करना है, तो मैं भी कह सकता हूँ एक्सक्यूज मी, व्हाट एम आई सपोज टू डू। मुझे क्या करना है बता दो मेरे भाई, व्हाट एम आई सपोज टू डू। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, बहुत कुछ है गाइज। तो आप आई थिंक इतना काफ़ी है। चलिए कोशिश करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। आइए, ओके। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख तो दिया है कि इसके यूजेस की बात करें तो कमिटमेंट, आपने किसी को भाई कमिटमेंट दे दिया है। एक्सपेक्टेशन, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा करें, तब भी हो जाता है। यू आर सपोज्ड टू बी इन अ कूल मूड बॉडी, यू आर सपोज्ड टू बिहेव इन अ बेटर वे बॉडी। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम सही तरीके से बिहेव करो। एक्सपेक्टेशन, आपकी कोई ड्यूटी याद दिला रहा है कि यू आर सपोज्ड टू डू इट विदाउट टेकिंग एनी ब्राइब। बिना घूस लिए भैया ये करो, ये तुम्हारा काम है, यू आर सपोज टू डू इट। कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिला रहा है, वही आपकी जो जिम्मेदारी है कि यू आर सपोज टू टीच योर किड
ये आपकी जिम्मेदारी, यू आर सपोज टू डू इट। रूल्स रेगुलेशंस को याद दिला रहा है, यू आर नॉट सपोज टू एंटर दिस रूम, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, मतलब कि अलाउड वाली फीलिंग देता है कि यू आर अलाउड टू डू, यू आर सपोज टू डू दिस, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, अलाउ वाली फीलिंग देने लगता है। ऑब्लिगेशन, बाध्यता, यू आर सपोज टू डू दिस, आपको करना है भैया, जिसमें आप लोग हैव टू वगैरह यूज़ कर लेते हो। तो कुल मिला के यही सिचुएशन आने वाला है, तो इसलिए इसकी हिंदी बिल्कुल नहीं है। जो लोग इसकी हिंदी लिखते हैं पता नहीं कैसे हिंदी लिखते होंगे, मैं तो नहीं लिख सकता, और जो मैं हिंदी लिखूंगा वो कोई और साउंड करेगा। हाउएवर करते हैं कोशिश, चलिए शुरू करें। यहाँ पर लिखा है कि कल मैं सुबह उठा और लैपटॉप पर काम करने लगा। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं। कल मैं सुबह उठा, कैसे होगा? आई गॉट अप, एक मिनट चला, आई गॉट अप, अरे क्या हो गया भाई? आई गॉट अप इन द मॉर्निंग येस्टरडे। येस्टरडे पहले भी लगा सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो कि येस्टरडे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठा। अर्ली नहीं भी लगा सकते हो, खाली सुबह उठा, कोई ऐसा लिखा तो नहीं है। गॉट अप इन द मॉर्निंग और लैपटॉप पर काम करने लगा, एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई लैपटॉप। क्लियर है? मैं अपनी चाय का वेट कर रहा था लेकिन मुझे चाय नहीं मिली। मैं अपनी चाय का वेट कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर माई टी बट मुझे मेरी चाय नहीं मिली। आई डिडंट गेट माई टी। और देखिए, मैंने अपनी वाइफ से कहा सुबह की चाय तुम्हें बनानी है। समझे कुछ? यानी कि मैं अपनी वाइफ को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने अपनी वाइफ से कहा, आई सेड टू माई वाइफ कि सुबह की चाय तुम्हें बनानी है। अब देखो, बनानी है, इसके हिंदी पे ना जाओ, बनानी है मैं तो हैव टू लगाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं सीधा बोल रहा हूँ कि यू आर सपोज्ड टू मेक टी इन द मॉर्निंग, या मेक मॉर्निंग टी। मेक टी इन द मॉर्निंग भी चलेगा। मेक टी इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह चाय बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई। मैंने उनकी जिम्मेदारी को याद दिला दिया, तो यहाँ सपोज टू आ गया। तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? अच्छा, तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? ओके, तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? कैसे होगा? ये टेंस है आपका। आइए, वाई कैसे लिखेंगे? वाई डिडंट यू मेक टी? वाई डिडंट यू मेक टी? उसने कहा, मैं बीमार हूं और मेरे पति होने के नाते तुम्हें मेरा ख्याल रखना है। वो भी मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिला रही है। जिम्मेदारी याद दिलानी हो तो सपोज टू लगाइए। उसने कहा, शी सेड, क्या कहा? मैं बीमार हूं, आई एम इल, या सिक भी कह सकते हैं, आई एम इल। और एंड मेरे पति होने के नाते मतलब बीइंग, एंड बीइंग माई हबी, माई हस्बैंड, बीइंग माई हस्बैंड, तुम्हें मेरा ख्याल रखना है। तो रखना है, आपको ना है के चक्कर में मत पड़े कि अरे ये तो हैव टू लग रहा है। जिम्मेदारी याद दिलानी है। यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ मी, लुक आफ्टर मी। लुक आफ्टर मी भी कह सकते हैं। लुक आफ्टर मी मतलब मेरी देखभाल करनी है। यू आर सपोज टू लुक आफ्टर मी, टेक केयर ऑफ मी। मैं तुम्हारी दासी नहीं हूं। मैं तुम्हारी दासी नहीं हूं। दासी बोले तो क्या? स्लेव। आई एम नॉट योर स्लेव लिख देते हैं। स्लेव, कोई पर्टिकुलर वर्ड दिमाग में आ नहीं रहा है। और क्या हो सकता है? दासी, स्लेव ज़्यादा हो गया क्या? गुलाम, एकदम। मेड, सर्वेंट, ठीक है। स्लेव, ओके। आई एम नॉट योर स्लेव, चलेगा। आई एम नॉट योर स्लेव। तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकते हो। अब देखो, तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकते हो, मान लो कि ऐसा कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन है, या कुछ ऐसा समाज का कुछ सिस्टम होगा कि नहीं, तुम मुझ पर, तुम्हारी पत्नी हूँ तो इसका मतलब नहीं तुम चिल्लाओगे, तुम चिल्ला नहीं सकते हो। ये भी अगर उसको एहसास दिलाना है, यहाँ भी सपोज टू लग सकता है। वैसे तो आप लोग तो सक्ता शक्ति के दीवाने हो, कैन, आप तो हिंदी में सोचते हो ना, सक्ता बोले तो कैन, वो नहीं करना है। तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकते हो मतलब यू आर नॉट सपोज टू
शाउट एट मी, येल एट मी, कई वर्ड। तो समझ रहे सपोज टू तो हिंदी पे ना जाए। आप किसी को दिखाएंगे कि देखो ये सकता को मेरे यूट्यूबर वो टीचर ने सपोज टू लिखा है, तो जो छोटा मोटा जो ट्यूशन टीचर होगा ना वो मानेगा नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा समझा दूं कि हिंदी पे ना जाए। चलिए, मैं नीचे गया और जब गेट पर पहुंचा तो देखा कि सिक्योरिटी गार्ड वहां नहीं था। ओके, मैं नीचे गया, आई वेंट, एडवर्ब लगा दीजिए डाउन स्टेयर्स। मैं नीचे गया, डाउन स्टेयर्स, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ जी, अब सही। आई वेंट डाउन स्टेयर्स एंड, जब मैं गेट पर पहुंचा एक्सक्यूज मी, व्हेन आई रीच द गेट, रीच के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, पहुंचा तो देखा, व्हेन आई रीच द गेट आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा? सिक्योरिटी गार्ड वहां नहीं था। द सिक्योरिटी गार्ड वॉज नॉट देयर। द सिक्योरिटी गार्ड वॉज नॉट देयर। ठीक है, अचानक वो आ गया अचानक वो आ गया, कैसे बोलेंगे? सडनली ही केम, ठीक है। मैंने उससे कहा, तुम्हें गेट छोड़कर कहीं जाना अलाउड नहीं है। मैं उसे याद दिला रहा हूं, तो ये भी मैं सपोज टू में कह सकता हूं। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम you are not supposed to गेट छोड़कर कहीं जाना अलाउड है। यू आर नॉट सपोज टू कहीं जाना, कैसे बोलेंगे? यू आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द गेट, गेट से, गेट छोड़कर मतलब जरूरी नहीं कि बिल्कुल वही ट्रांसलेट करो, लीविंग द गेट, करने को मैं कर सकता हूँ, बट थोड़ा मैं सेंस लगा रहा हूँ कि यू आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द गेट, यानी गेट से तुम्हें कहीं जाना अलाउड नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर फ्रॉम द गेट। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और एक मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगा जो 2 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। ओके, ठीक है। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, आई टर्न ऑन, आजकल तो बटन आता है, आई टर्न ऑन माई बाइक, नहीं तो किक स्टार्ट भी कह सकते हैं, किक स्टार्टेड माई बाइक। सो आई टर्न ऑन माई बाइक और एक मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगा, एंड स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स। अब मेडिकल स्टोर अगर वही है जो मैं हमेशा जाता हूँ तो मैं द लगा देता हूँ, सारे हेडिंग टुवर्ड्स द मेडिकल स्टोर, जो 2 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, जो मतलब विच, तो विच इज़ 2 किलोमीटर्स फार फ्रॉम माई हाउस। ठीक है जी। रेड लाइट पर एक हवलदार मेरे पास आया और बोला, बाइक साइड में लगाओ। कैसे होगा? रेड लाइट पर एक हवलदार मेरे पास आया, a constable came to me at the red light and said, बाइक साइड में लगाओ, पार्क द बाइक बाई द साइड ऑफ द रोड या बिसाइड द रोड, ठीक है। साहब बुला रहे हैं, कैसे होगा? माई सीनियर ऑफिसर या जो भी हो, माई सर इज कॉलिंग, माई सीनियर ऑफिसर इज कॉलिंग यू। मैंने बाइक साइड में लगा दी, तभी हवलदार ने मेरे बाइक से चाबी निकाल ली। समझ रहे हैं? मैंने बाइक साइड में लगा दी, आई पार्क द बाइक beside the road, तभी just then the constable
टुक द की, चाबी निकालनी मतलब टुक द की या टुक माई बाइक्स, कैसे टुक द की। अगर मुझे बोलना कि जब चाबी उसमें से निकाल ली, जो की होल होता है, तो पूरा बोल सकते टुक द की फ्रॉम द की होल, बट ऐसा कोई बोलेगा नहीं। कांस्टेबल टुक माई बाइक की ऐसे बोल सकते हैं, टुक माई बाइक्स की। ओके ठीक है जी। मैंने कहा आपको चाबी निकालने का कोई हक नहीं है। अब हिंदी पे ना जाए, सपोज टू उसकी मैं याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। मैंने कहा आई सेड यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक द बाइक्स की। ठीक है जी, आ गया ना, सपोज टू। सुबह के 9 बज गए थे, मुझे ऑफिस में होना था। अब देखो, सुबह के 9 बज गए थे, मुझे ऑफिस में होना था। इट वॉज 9 o'clock 9 o'clock इन द मॉर्निंग, मुझे ऑफिस में होना था। आई वॉज सपोज्ड टू, होने के लिए बी लगाना पड़ेगा। आई वॉज सपोज टू बी इन द ऑफिस, तो सपोज के साथ बी भी लग गया। आई वॉज सपोज टू बी, क्योंकि यहाँ पर कोई और एक्शन तो है नहीं, तो बी मतलब होना। कल रात, इसको हाईलाइट कर दें, कल रात मैं पीकर घर आया। पीकर घर आया, कल रात में पीकर घर आया। कल रात मतलब लास्ट नाइट आई केम बैक होम बीइंग ड्रंक भी कह सकते हैं, या एक वर्ड आता है इनएब्रिएटेड, नशे में धुत। ओके ठीक है। मेरी वाइफ ने गेस कर लिया कि मैं नशे में था। ओके, माई वाइफ, अब गेस करना, एक वर्ड आता है सरमाइज है। माई वाइफ सरमाइज्ड दैट आई वॉज इनएब्रिएटेड। कोई नया वर्ड मिले अपना लिख के गूगल सर्च करना, ताकि जैसे आप सर्च करोगे ना, तो आपको ना मतलब खुद जब ढूंढोगे तो जल्दी याद होगा, आपके बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा। तो आप ऐसा करना है। चलिए, उसने कहा तुम्हें पीकर घर में घुसना अलाउड नहीं है, तो हिंदी पे ना जाए। कोई मुझे याद दिला रहा है कि क्या रूल रेगुलेशन है, तो सपोज टू है। उसने कहा, शी सेड, क्या कहा, यू आर नॉट सपोज्ड टू एंटर द हाउस बीइंग इनएब्रिएटेड। पीकर घर में घुसना अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कार की चाबी कहाँ है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, आई आस्क्ड माई वाइफ, वेयर इज द कार्स की। कार की चाबी किधर, कोথায়, कहाँ है। उसने कहा, तुम्हारे पास कार की चाबी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई मुझे एडवाइस नहीं दिया, मुझे याद दिलाया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी। एडवाइस होता तो शुड हैव, एडवाइस नहीं दे रही, याद दिला रही है जिम्मेदारी। भाई तेरे पास होनी चाहिए, तू ही ख्याल रखता है, ये तेरी जिम्मेदारी है, तेरी ड्यूटी है। तो उसने कहा, शी सेड, इसलिए हिंदी पर ना जाए कि चाहिए वही के चक्कर में ना फंसे, बहुत फंसते आप लोग, ना फंसे भैया। शी सेड यू आर सपोज टू, अब पोजीशन आ गया तो बी नहीं लगा सकते, हैव लगाना पड़ेगा। यू आर सपोज टू हैव, पोजीशन है ना, यू आर सपोज टू हैव द कार्स की। ठीक है, चलिए। सो गाइज, इतना ही मैंने इस पे बनाया है। जिन्होंने पूछा है, आई होप उनके समझ में आ गया होगा, और जितना मैं कर सकता था मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अगर ये PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। उसे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ चले जाइए। और ये कैसा लगा, बाकी आप खुद ही समझदार है यार। लाइक वाइक बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।